वक्त हो गया है भारत की बात का और आपके साथ मैं शोभना यादव। आज 13 सितंबर है और 4 दिन बाद 17 सितंबर को मॉनसून की विदाई की तारीख मानी जाती है, यानी बादल बरसने पर विराम। लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि विदाई की तारीख पर मॉनसून आगमन का संदेश दे रहा है। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में बादल इस तरह बरस रहे हैं जैसे मॉनसून अब जाकर अपने चरम पर पहुंचा है। और नतीजा यह है कि कई शहर इस जलप्रहार को झेल ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि सितंबर के महीने में आखिर सैलाब वाली बारिश हो क्यों रही है? क्यों मॉनसून का मूड इतना बदला हुआ है? आज भारत की बात में देंगे इन तमाम सवालों का जवाब। लेकिन शुरुआत गुजरात की उन 2 शहरों की तस्वीरों से जो सितंबर की बारिश में त्राहिमाम कर रहे हैं। चाहे मैदान हो या फिर पहाड़, चाहे हिमालय हो या फिर गुजरात, सितंबर वाली बारिश ने हर कोने में कोहराम मचा रखा है। जब मॉनसून की विदाई की तारीख इतनी नजदीक है तो बादल इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? जिस सितंबर में बारिश थमने लगती थी, उस महीने में पानी अपना तांडव क्यों दिखा रहा है? आखिर क्यों मॉनसून का मूड बदला हुआ है? जुलाई में जल प्रलय और अगस्त में आफत की बारिश तो हिंदुस्तान में आम थी, लेकिन सितंबर में आसमान सैलाब की तरह बरसे, इसकी देश को आदत नहीं है। टीवी स्क्रीन पर गुजरात के जामनगर की तस्वीरें। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी के लिए मशहूर जामनगर सिर्फ 2 दिन की बारिश में जल नगर बन गया है। लगातार हो रही बारिश ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ को लगाया गया है। सर जी, जिस घर के सहारे बचाव की सीढ़ी लगाई गई है, उसकी छत पर लोगों की भारी भीड़ है। घरों के सामने बह रहे पानी का बहाव इतना तेज है जैसे नदी उफन रही है। बिजली के पोल, घर, ट्रक सब कुछ डूबा हुआ है। तस्वीरें डराने वाली हैं। ये वो बांध है जो जामनगर में रहने वालों की प्यास बुझाता है, लेकिन रंजीत सागर बांध भारी बारिश के बाद ओवरफ्लो हो चुका है। और सिर्फ एक बांध नहीं है जिसका भारी बारिश से दम फूल रहा है। ये जामनगर का फुलजर बांध है, जहां जल स्तर बढ़ने के बाद बांध के 7 दरवाजे खोलने पड़े। ओवरफ्लो हो चुके बांध का पानी जब भारी बारिश के साथ शहर और गांवों के भीतर घुस रहा है तो देखिए हर तरफ कितनी भयानक तस्वीर है। ये जामनगर के मोडीला गांव की तस्वीर है। पूरे गांव में कहीं ऐसा कोना नहीं है जहां बाढ़ का पानी न घुसा।
गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मूसलाधार बारिश के बाद धीरे धीरे जल स्तर बढ़ता जा रहा है। पानी के इस तेज बहाव को देखकर कौन कहेगा कि 2 दिन पहले यहाँ पानी का नामो निशान नहीं था। यहाँ मिट्टी में बच्चे खेल रहे थे, लेकिन अब नदी बह रही है। पानी का यह शोर दहशत पैदा करता है। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद पानी मंदिर की चौखट को लांघ चुका है। तस्वीरें जामनगर में वेणु नदी के किनारे बने उमिया माताजी मंदिर की हैं, जहां पूरा परिसर पानी के आगोश में समा चुका है। सामान्य दिन और भारी बारिश के बाद बदली तस्वीर का फर्क समझने के लिए इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर सोमवार की है, जब मंदिर परिसर से लेकर बाहर तक नदी का पानी भरा हुआ है, और दूसरी तस्वीर पुरानी है, जिसमें मंदिर का भव्य नजारा दिख रहा है। सितंबर में हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों को अपना घर बार छोड़ने को मजबूर कर दिया है। घर की छत तक पानी पहुंच चुका है। लोग अपने मवेशियों के साथ छत पर मौजूद हैं। एक युवक 2 इमारतों के बीच इस तरह से खड़ा है ताकि अपने कंधे पर पैर रखवाकर फंसे हुए लोगों को इस पार से उस पार लाया जा सके। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। एक महिला को इस पार आना है। वो धीरे धीरे युवक के कंधे पर अपना पैर रखती है। उसका एक हाथ दूसरी तरफ छत पर मौजूद लोगों ने पकड़ रखा है और दूसरा पहली छत पर मौजूद लोगों ने। महिला दहशत में है। वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। एक पल ऐसा आता है जब महिला युवक के कंधों पर खड़ी हो जाती है, लेकिन संतुलन नहीं बना पाती। काफी मुश्किलों और कोशिशों के बाद महिला को इस पार खींच लिया जाता है। तेज बहाव के बीच डूबे हुए मंदिर का ये गुंबद गवाही दे रहा है कि जामनगर में मूसलाधार बारिश के बाद हालात कितने बिगड़ चुके हैं। अब गुजरात के दूसरे शहर राजकोट चलिए, जो जामनगर से 90 किलोमीटर दूर है, लेकिन भारी बारिश के बाद मची तबाही में तिनके भर का भी फर्क नहीं है। सबसे पहले राजकोट शहर से आई इस तस्वीर को देखिए, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। BMW जैसी महंगी से महंगी लग्जरी गाड़ियां बाढ़ के पानी में खिलौने की तरह बह रही हैं। BMW कार बहती हुई सफेद रंग की वैगन आर के बगल में खड़ी हो जाती है और तभी वैगन आर पीछे की तरफ बहना शुरू हो जाती है। पानी का बहाव इतना तेज है कि उसके आगे बड़े बड़े वाहन घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहे हैं।